लग्जमबर्ग में आपको दिलवाएंगे सैलरी 5,000 यूरो, ठीक है। और आपको कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके से आप एलिजिबल हो जाओगे बड़े आराम से। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा आज मैं आपको एक ऐसा एग्ज़ाम्पल बताऊँगा दोस्तों कि जिसमें मेरे एक भाई के साथ में कम से कम 3 लाख रुपए का फ्रॉड हो चुका है इंडिया के अंदर। तो आज हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे कि फ़्रॉड कैसे होता है लग्जमबर्ग के अंदर, आप कैसे जा पाओगे, कैसे अपना ख्वाब, अगर आपका लग्जमबर्ग का जाने का है ना, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी बड़ी लाजमी है, क्योंकि मैं आपको इसमें एक जो मिथ है ना वो क्लियर करूँगा कैसे आप जा सकते हो भाइयों, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जाना चाहता हो, ठीक है। बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जैसे बताऊँगा अगर आप वैसे कर सकते हो तो आप 100% लग्जमबर्ग या फिर नॉर्वे कोई भी कंट्री में जा पाओगे भाइयों, ठीक है। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना मेरे को। इसके अलावा आप अगर हमारे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं दोस्तों, आप इंडायरेक्टली बहुत सारे उन लोगों की मदद करेंगे जो बेचारे वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर पाते हैं या उनके पास पैसे नहीं होते। अगर आप एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर देंगे ना, 100 200 कोई भी आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है, मेंबरशिप अगर आप लेते हैं उसका आपको इंडायरेक्टली बहुत ज़्यादा एक तरह से फ़ायदा होगा दोस्तों, क्योंकि आपका भाई हर 3-6 महीने के अंदर किसी एक लकी सब्सक्राइबर को पिक करके वर्क परमिट का प्रोसेस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हैरी सिंह किस तरह का और क्या काम करता है। वीडियो देख के आपको पता लग रहा होगा, ठीक है, कि भाई हाँ, कितनी मेरी बात में सच्चाई है और क्या मैं करता हूँ और किस तरह से मैं पूरा प्रोसेस आपको बताता रहता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर। तो इसीलिए आप जाइए, ज्वाइन बटन में क्लिक कीजिए, अपने अमाउंट के हिसाब से आप मंथली एक मेंबरशिप लीजिए, ताकि हम मिल के, ठीक है, लोगों की मदद करें और लोगों की हेल्प करें। दोस्तों, इस कैंपेन से मेरे साथ जुड़िए। और अगर आप पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हैं किसी भी कंसल्टिंग के लिए, कोई भी सर्विस चाहिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, इंडिया में हो या कोई और कंट्री में हो, गल्फ़ कंट्री में बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, यूरोप आना चाहते हो, किसी भी तरीके की कंसल्टिंग के लिए आप मेरे साथ में कंसल्ट कर सकते हो। नीचे आपको जो है टॉपमेट का लिंक मिलेगा, कमेंट्स में पिन कर दिया है, क्लिक करोगे, दिन सिलेक्ट करके आप कॉल बना पाओगे। सर्विसेज आपको बता दूंगा मैं क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वर्क परमिट्स के रिलेटेड या फिर जॉब प्लेसमेंट्स, यही मेरा काम है। आप बात करोगे तो आपको बात करके पता लगेगा, क्योंकि किसी भी बंदे से अगर आप कोई भी सर्विस लेते हो ना, उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। देखो, आप कंसल्टिंग लोगे, आपके कंसल्टिंग की वैल्यू बढ़ेगी, मैं आपको बार-बार बताता हूँ। और आप कमेंट्स मेरे चेक कर लेना, आप मेरे रिव्यूज़ चेक कर लेना, 96% पॉजिटिव रेट है दोस्तों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपको वाकया बताता हूँ जो क्या हुआ। मेरा भाई एक कंसल्टिंग मेरे साथ में ली, ठीक है, कॉल बनाई उसने, और उसने मेरे से यही पूछा कि सर मैंने अप्लाई कर रखा है कंसल्टिंग, आपसे मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अप्लाई कर रखा है लग्जमबर्ग के वर्क परमिट के लिए एक एजेंट के साथ में। मैंने उससे पूछा पूरा क्या हुआ। देखो, मेरे पास में मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर रखी थी, पता नहीं किसी वजह से वो रिकॉर्डिंग, पता नहीं आवाज़ नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता पूरा वो उसने क्या बात की है। तो खैर मैं आपको शॉर्ट में अपनी मुँह ज़बानी बता देता हूँ। उसको सैलरी ऑफ़र की गई 3,000 यूरो। उसको बोला गया कि भाई आपको हम भेजेंगे एग्रीकल्चर के काम में। उसको ये बोला गया कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, VFS की अपॉइंटमेंट रेडी है, सब कुछ प्रूफ के साथ में दिखाया उसको। उसने 3 लाख रुपये दिए एजेंट को। कहीं कोयम्बटूर, पता नहीं कहीं का था वो, कोयम्बटूर साइड का कहीं ना कहीं था, साउथ अपना इंडिया से था। तो खैर अब मुद्दा क्या हुआ यहाँ पे, क्या भाई देखो, उसका बेसिकली जब वो गया वहाँ पर VFS के अंदर उसको एंट्री नहीं मिली। उसको पहले उसका जो आजकल क्या कि चेक करने लगे डॉक्यूमेंट्स, पहले जो है ना VFS वाले बाहर खड़े हुए थे भाई स्पेसिफिक कंट्री के हिसाब से कि हाँ कोई मतलब जो है इस कंट्री का अप्लाई कर रहा है जिसमें जहाँ स्कैम चल रहा है, तो बाहर से ही बारों बारी बंदे को वहीं से भगा देते हैं वो, ठीक है। तो गया वो, उसको चेक हुआ, उसका डॉक्यूमेंट चेक करके बोला भाई आपका ये सब नहीं, मतलब सही नहीं है आपका, ठीक है, ऑर्डर में नहीं डॉक्यूमेंट, और ये जो चाहिए डॉक्यूमेंट्स ये आपके पास में है नहीं। तो उसको वापस कर दिया वहीं से। एजेंट पर जाकर उसने पूछा कि भाई हाँ जी क्या हुआ। एजेंट ने बोला जी ये आपके सामने ये रखा, हमने प्रूफ रखा, ऐसा रखा, ये रखा, 100 तरीके की बात। वो बोला सर VFS की अपॉइंटमेंट जेन्युइन थी। मैंने कहा भाई VFS की अपॉइंटमेंट आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स के सिर पे थोड़ी मिलती है यार। VFS की अपॉइंटमेंट कौन सी चाहिए बताओ, जिस कंट्री की अवेलेबल है ना इंडिया के अंदर, वो मैं आपको चेक करके उठा के खुद, ठीक है, दे सकता हूँ मैं, या आप भी खुद कर सकते हो, क्योंकि मेरे यहाँ से VFS का पेज खुलता नहीं है तो इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। लेकिन मिल जाती है क्रोशिया की, या कौन सी किस कंट्री का वर्क परमिट आप अप्लाई कर रहे हो ना, जिस कंट्री में अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, मिल जाती है भाई। अब भाई उससे 3 लाख रुपये एजेंट ने ले लिए, ठीक है। तो उसके बाद में उसका क्या हुआ, कुछ भी नहीं। अब वो बेचारा हफ्ते दर हफ्ते धक्के खा रहा है, इधर उधर कहीं ना कहीं जा रहा है, पता कर रहा है क्या हुआ क्या नहीं होगा। क्या हुआ अल्टीमेटली, पैसे ख़राब हुए, हो गए ना ख़राब। अब आप भी भाइयों बात ना समझते नहीं मेरी, वीडियो का टाइटल देखते नहीं हो और आ जाते हो नीचे कमेंट करने, पूछने हैरी भाई हमें लग्जमबर्ग जाना है। यार सपना देखना गलत बात नहीं है मेरे भाई, लग्जमबर्ग जाना है, थम जाओ, सपना ज़रूर आपका पूरा होगा। पूरा कैसे होगा अब सुनो इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले
आप जो कंट्रीज़ वर्क परमिट माइग्रेंट वर्कर के लिए अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर इशू करती हैं, वो सुन लो, कान खोल के अपने कानों को खोल लो, मैल साफ़ करो, सुन लो। देखो, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, क्रोशिया, पोलैंड, माल्टा, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ठीक है, ये कंट्रीज़ अनस्किल्ड वर्कर्स को ऑफन वर्क परमिट्स जो है देती हैं आज की डेट के अंदर। 2-4 ऑप्शन रह गए होंगे, ठीक है, हंगरी वगैरह, वो मैंने नहीं बोले क्योंकि इंडियंस के लिए हंगरी भी बंद है। तो यहाँ पे अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर आपको वर्क परमिट बड़ी जल्दी अप्रूव होने के बाद में, मतलब ईजिली, जल्दी तो नहीं, ईजिली अप्रूव होने के बाद में आपको मिल जाता है और फिर आप उसके बेसिस पे वीज़ा अप्लाई करते हो, वीज़ा मिल जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ, अगर इंटरव्यू जिस कंट्री में है वो सही तरीके से दिया, सही हो गया, तो सब कुछ फिर आपका ओके डन हो जाता है। अगर आप उन कंट्रीज़ में जाकर काम करते हो और कोई ऐसी कंट्री में मूव करते हो जहाँ पर आपको PR की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाइक पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, आपकी PR हो जाती है, आपके पास में रेड पासपोर्ट आ जाता है। आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखते हो, जर्मन सीखते हो आप, ठीक है। लग्जमबर्ग के अंदर 2 लैंग्वेज चलती हैं, जर्मनी वाले साइड में जर्मन चलती है, फ्रांस वाले साइड में फ्रेंच चलती है। छोटी सी एक कंट्री है वो, आप लोगों ने उसको ऐसा बना रखा है, पता नहीं वो क्या है। अब ये लोग तभी तो चौड़े होकर फ्रॉड करते हैं क्योंकि आपको पता ही कुछ नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। लग्जमबर्ग के अंदर मेरा भाई देखो, ऐसे वर्क परमिट नहीं लगते लग्जमबर्ग के अंदर, ठीक है। इंडिया से आप जाना चाहते हो, ऐसे कभी भी नहीं जा पाओगे, साइन करवा के लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आज की डेट की बात बता रहा हूँ मैं। अब आपने रेड पासपोर्ट ले लिया, रेड पासपोर्ट लेने के बाद में लैंग्वेज सीख ली, लैंग्वेज सीखने के बाद में फिर आपका कहीं ना कहीं भाई चांस बनता है कि आप जाओ, आपके पास रेड पासपोर्ट है, आपके पास लैंग्वेज है, आप जाके बिंदास जॉब के लिए अप्लाई करो और ढूंढो, आपको जॉब मिलेगी और आपको पूरे राइट्स मिलेंगे, मेडिकल जो आपको एक नंबर क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आपको मिलेगी लग्जमबर्ग के अंदर। सैलरी मिलेगी आपको बढ़िया, जो आपको बता रहा हूँ अभी 3000, 4000, 5000 यूरो जो भी आपको मिले, ठीक है। लेकिन तभी मुमकिन है अगर आपके पास में लाल किताब रेड पासपोर्ट है और आपके पास में अगर फ्रेंच या जर्मन लैंग्वेज की नॉलेज है मेरा भाई, ठीक है। इंडिया से आने का ऐसा कोई भी इजी वे नहीं है लग्जमबर्ग, ठीक है। कोई अगर कंपनी, मैं कहता हूँ लाखों में से एक किसी स्किल्ड वर्कर को बुलाना चाहेगी ना, तो वो बुला सकती है लग्जमबर्ग में, और ऐसे नहीं जा सकता कोई भी, उसको भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट अगर वो जॉब की रिक्वायरमेंट होगी तो। नहीं तो अगर इंग्लिश चलती होगी, कोई IT की जॉब होगी, कोई बड़ा तगड़ा कोई या तो प्रोफेसर होगा कोई ना कोई किसी फील्ड में, अगर कोई उसको लग्जमबर्गिश कोई कंपनी बुलाना चाहती है, क्योंकि यार वो छोटी सी कंट्री है, वहाँ पे ट्रेन स्टेशन भी इटसेल्फ लग्जमबर्ग है। अब आप खुद बताओ, इतनी छोटी कंट्री में, उर्फ सिटी के अंदर, आप इंडिया से इतनी बड़ी आबादी वाले देश के अंदर, आपको क्या लगता है आपको जॉब मिल जाएगी? यार थोड़े ना अकल लगाया करो मेरा भाई यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी कहीं भी एजेंट के पास चले गए और जी हमने वर्क परमिट अप्लाई करना है, बस। वर्क परमिट इज़ अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। परमिशन होती है आपको जो मिलती है, उसके बेसिस पे आपका वीज़ा लगता है या नहीं लगता है वो एम्बेसी डिसाइड करती है, ठीक है। वो किसी एजेंट का काम नहीं है, हमारा भी वो काम नहीं है भाई, ठीक है। हम सिर्फ आपको वर्क परमिट डॉक्यूमेंट सर्विसेज एक नंबर प्रोवाइड करते हैं। हमारा कोई ऐसा काम नहीं है कि भैया हमको गारंटियाँ प्रोवाइड करें कि हाँ जी भाई वीज़ा आप गारंटीड आपको दिलवाएंगे, या जो एजेंटों वाली बातें होती है ना इंडिया में बैठे। ऑप्शंस हैं हमारे पास, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन वो सब्जेक्ट टू बेसिस है। कैसे? जब आप कॉल बनाएंगे, आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बताऊँगा वो, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें यूट्यूब वीडियो में नहीं बताई जा सकती। तो इसलिए 99.9% मेरा काम यही है कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स इशू करवाता हूँ, ठीक है। वीज़ा आपको एम्बेसी ने देना होता है भाइयों, ठीक है। कॉस्टिंग डॉक्यूमेंट्स की आती है, जब आप मेरे से बात करोगे तो सारी चीज़ें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी, लेयर वाइज, अच्छे से, विद प्रूफ, ठीक है। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी, आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना है। मेरी वीडियोज़ आप जाके चेक कर सकते हो, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, आपको मालूम पड़ जाएगा मेरा क्या काम है, किस तरह से काम है, सब आपको मालूम पड़ जाएगा। आप आने वाली वीडियोज़ में और वैकेंसीज लेके आएंगे। हाँ, लग्जमबर्ग की नहीं, ऑब्वियसली जो कंट्रीज़ में आप जा सकते हो उनकी, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में पिन कर दिया, क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप पे आप टाइम पे आके ज्वाइन करोगे और मेरी आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए मिलता हूँ फिर किसी और कंटेंट में। बाय बाय।